मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ अपने सहपाठी की लिखी कहानी गुलामी की जंजीर। संध्या का समय था। श्याम नारायण अपने कमरे में बैठकर कुछ यूं ही किताबों के पन्ने पलट रहा था। उसे अपने गांव की याद आ रही थी। वहां की खुली वादियां, बाग बगीचे उसके मन में हर्ष उत्पन्न कर रहे थे। रोज की अपेक्षा आज वह काम पर सही समय पर पहुंच गया। उसने सोचा, आज मैं समय पर पहुंच आया, आज मालिक मुझे नहीं डांटेगा। आज मालिक ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। वह खुश था। शाम को जब श्याम नारायण कमरे पर जाने लगा तो उसने मालिक से कहा कि मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है। मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब है। मालिक तेज आवाज में कहता है, अभी कुछ ही महीने पहले मैंने तुम्हें छुट्टी दी थी और अब फिर से छुट्टी मांग रहे हो। लगता है तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगता। ऐसा करो, तुम काम छोड़ दो। काम छोड़ने की बात से श्याम नारायण बहुत दुखी हो जाता है और मालिक से बिना कुछ बोले कमरे में चला जाता है। वह रात श्याम नारायण के लिए मानो कई कल्प की हो गई थी। वह डोर से पत्रों का गट्ठर निकाल कर देख रहा था। उसकी आंखें अपने परिवार वालों के पत्रों पर अटक रही थी। इन दिनों घर से कोई पत्र नहीं आया था। उसका दिल अपनी माँ से मिलने के लिए उतावला था, पर अगर वह घर चला जाएगा तो उसे कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से उसके घर का खर्च चलेगा। उस रात श्याम नारायण आत्मग्लानि से भरा हुआ था। सुबह हुई। सूरज की लाल किरणों ने अपनी अलसाई आंखें खोली। चिड़ियों ने कलरव किया, पर श्याम नारायण अब भी उन्हीं पत्रों में उलट पलट कर देख रहा था। तभी डाकिया उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और उसको एक पत्र देता है। श्याम नारायण घर का पत्र पाकर झूम उठता है। वह झट से पत्र खोलता है, परंतु खोलते ही उसका मुंह पीला पड़ जाता है। हाथ से गिरते हुए पत्रों के गट्ठर मानो चक्करदार तूफान की तरह एक एक करके गिर जाते हैं। उसके आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़कने लगती हैं, मानो पत्थर से टकराकर पानी की बूंदें चूर चूर हो रही हों। उसका मन पश्चाताप की भावनाओं से परिपूर्ण हो जाता है। उसके मुख से निकलता है, माँ, मुझे माफ कर देना। आखिरी समय पे मैं तेरे पास न रह सका। माँ, एक जंजीर ने मुझे बांध रखा था, वो है गुलामी की जंजीर। जंजीर, आज इसी निर्मम जंजीर ने मुझे मेरी माँ से मिलने तक न दिया। माँ, इस संसार में कितने निर्दयी लोग होते हैं जो एक इंसान को सिर्फ पराये की दृष्टि से देखते हैं। वो कभी दूसरे के दुख दर्द, आज़ादी के बारे में सोचते ही नहीं। आज से मैं गुलामी के सभी बंधनों को तोड़कर अपने परिवार के साथ दिन बिताऊंगा। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जिसने मुझे आज़ादी का पाठ पढ़ाया वो मेरी जिंदगी में नहीं रही। यही कहकर श्याम नारायण कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी नज़रें झुक जाती हैं। लेकिन तभी उसके मालिक का फ़ोन आता है और मालिक बोलता है, श्याम नारायण, तुम हमेशा 5 मिनट देर करके काम पर पहुंचते हो। मैं तुम्हारी लापरवाही अब नहीं सहन कर सकता। तुम्हें काम पर आना हो तो आओ, नहीं तो साफ इनकार कर दो। श्याम नारायण मालिक को दिलासा देता है कि कल से वह काम पर समय से आ जाएगा। फ़ोन को रखकर श्याम नारायण अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। सोचता है कि कितना अच्छा था वो दिन
जब माँ के आंचल का सहारा होता था, जब हम सभी भाई बहन मिलकर लड़ झगड़ कर खाते पीते थे। ना कोई हुक्म चलाने वाला होता था, ना कोई आदेश देने वाला। वहाँ सब अपने थे। पिताजी की प्यार भरी थपकी और बड़े भाई की प्यारी फटकार, यही सब बातें उसके मन में आकर कष्ट पैदा कर रही थी। वह पूरी रात करवटें लेता रहा, जैसे नींद का साया उससे बहुत दूर चला गया हो। सुबह हुई, श्याम नारायण तैयार हुआ, नाश्ता किया और अपने काम पर चला गया।